जब हनुमान जी लंका को जला दिए और रावण को इस बात का पता चला ही नहीं। जो रावण का खुफिया इतना तेज था कि जब हनुमान जी अशोक के वृक्ष पर जैसे ही बैठे, तुरंत जो है रावण जो है पहुंच जाता है अशोक वाटिका के पास, और अशोक वाटिका में पहुंच करके और चारों तरफ से निगरानी करके अब पुनः सीता जी के पास आता है। यहां तक कि स्वयं जो है महिला फोर्स को भी लेकर आ जाता है। संग नारी बहु किए बनाए, गोस्वामी जी लिखते हैं इस बात को। लेकिन वह रावण जो है इस भेद को नहीं जाना। सो रावण को बड़ा चिंता हुआ, मन में विचार किया कि आखिर क्या बात है। यह बंदर, छोटा सा बंदर आया और लंका में सीधे जो है लंका में घूमते हुए और डायरेक्ट जो है बिना पूछे अशोक वाटिका में पहुंच जाता है, और अशोक वाटिका से निकल करके और मेरे प्रमुख जो है अंगरक्षक जो जानकी जी के रखवाली कर रहे हैं और वो भी नहीं जान पाए, और सीधे आकर के वह जो है वन को उजाड़ दिया, अशोक वाटिका उजाड़ दिया। अशोक वाटिका उजाड़ने के उपरांत वह जो है दरबार में जब आता है तो मेरे पुत्र अक्षय को मारता है, और बंदी बनाने के बाद जो है हम उसको जलाने के लिए पूंछ में आग लगाते हैं, वह जो है नहीं जला। जिस रावण के बल से निशिन नींद दिन न खाही, रात्रि को देवता लोग सोते नहीं थे, दिन को अन्न भोजन नहीं करते थे, और उस रावण के लंका को जो है एक छोटा सा लंगूर जो है जला के चला जाता है। हो न हो कोई न कोई भेदिया तो इसमें है, और वह गुप्तचर मुझे बता नहीं पाया आखिर क्या भेद है। सबने कहा सरकार यह बात सत्य है, भेदिया तो है, बिना भेद का कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। माता जानकी जहां जो है रखा गया था वहां जो है जो वृक्ष था वो वृक्ष भी जो है मांसाहारी वृक्ष था। कोई अगर जाता है तो वह वृक्ष उसको लपेट करके और स्वयं उसको जो है चूस जाता था, और इस तरह का जो है व्यवस्था था। उसके बाद भी रावण को इस बात का पता नहीं आया, और वह लंगूर बंदर जो है जो अज्ञानी होता है, कामी होता है, वो लंका में आकर के और सीधे जो है वहां जाता है जहां जानकी जी को हम छिपा के, मेरा जो है गुप्त जगह था जो मैं ही केवल जानता था, वहां पहुंच जाता है, और मेरे पुत्र को जो है वध कर देता है। और उसको जलाने के लिए जब हम पूंछ में आग लगाते हैं सो लंका जल जाता है, वह नहीं जलता है। इसका भेदिया कौन है? अब रावण साधारण तो था नहीं। अब रावण के इस तरह का प्रश्न पूछने पर सारे लोग बेचैन हो गए। तब जो है रावण का जो है दरबार के सैनिक आते हैं और सब हाथ जोड़ के खड़ा हो जाते हैं, कहते हैं हे सरकार क्षमा करें, यह जो है आपके छोटे भ्राता विभीषण जी ही भेज दिया है। जब विभीषण जी भेज दिया है तो हम क्या कर सकते हैं। तुरंत जो है रावण जो है पूछता है कैसे भेज दिया है, बताओ। रावण विभीषण से बड़ा प्रेम करता था। पुनः पूछे कैसे भेज दिया है। सबने कहा कि हे सरकार जिस दिन वह बंदर आया था विभीषण जी के पद चिन्ह के साथ उस बंदर का भी पद चिन्ह दिखाई पड़ रहा था। रावण जो है कहता है बुलाओ विभीषण को। जब विभीषण जी आते हैं तो विभीषण जी
से रावण पूछता है कि हे विभीषण, ये बताओ तुमने जो है उस बंदर को तुमने जो है भेद बताया है। विभीषण जी कहे मैं क्यों भेद बताऊं। देखिए झूठ भी अगर जो है बोलने से अगर किसी किसी का जो है जीवन सुधर जाता है, वह झूठ झूठ नहीं होता है। और सत्य बोलने से भी अगर किसी की जीवन बचता है तो भले बचे चाहे मर नहीं बचे, लेकिन सत्य से तो आपको हटना ही नहीं है। अरे जो मुझको मरना होगा मरेगा, जिसका अच्छा होगा उसका अच्छा होगा, बुरा होगा वो होगा। हम क्यों जो है अपने जीवन में कचरा लेने जाएं। विभीषण जी कहते हैं लेकिन भगवान के लिए, भगवान अगर किसी का जीवन सुधर जाता हो वहां प्रयास करिए कि मार्ग किसी का भटके नहीं। अब जो है विभीषण जी कहते हैं सरकार मैं कैसे भेदिया हो सकता हूं। नियम भी सत्य है, भेदिया विभीषण जी थे ही नहीं। विभीषण जी के यहाँ तो ब्राह्मण के रूप में गया था, जो है हनुमान जी गए थे। विभीषण जी कहे मैं कैसे भेदिया हो सकता हूं। सबने कहा कि सरकार मेरे गुप्तचरों ने बताया है कि यह जो है विभीषण जी के पद चिन्ह के साथ उस बंदर का पद चिन्ह दिखाई पड़ा था। विभीषण जी कहते हैं कि हो सकता है मेरे ही दरवाजे से जो है बंदर गया हो और सवेरे मैं भी उसी रास्ते जाता हूं, गया हूं, निकलूं तो बंदर के पद चिन्ह से तो मेरा भी पद चिन्ह हो सकता है। और सरकार स्वयं दशानन जिस रास्ते से जा रहे हों और उसी रास्ते से बंदर भी गया हो तो फिर आप दशानन के साथ भी तो उसका पद चिन्ह हो सकता है। ऐसा था कि नहीं। और लंका में बहुत लोग जो है उनके दरवाजे से वो बंदर गया है, बहुत लोगों के पद चिन्हों से जो है उसका पद चिन्ह मिला है के साथ। तो क्या सब भेदिया है। रावण ने कहा यह बात गलत है। फिर कुछ ने कहा कि नहीं सरकार भेदिया राम विभीषण जी हैं। कैसे। सबने कहा कि सरकार जब आपका पुत्र जो है मारा गया तो विभीषण जी नहीं आए, आ गए, तुरंत आ गए। इसके पूर्व विभीषण जी को जब राज्य काज जब जो है में बुलाया जाता था तो विभीषण जी को बार बार बुलाने के बाद भी विभीषण जी समय से नहीं आते थे। आपके बुलाने के बाद भी विभीषण जी राज्य काज में सबसे विलंब से आते थे। और उस दिन आपका पुत्र जो है मारा गया तो विभीषण जी पुनः पहुंच गए और आ करके क्या बोलते हैं तो नीति सिखाने लगते हैं। नित्य विरोध नहीं मारी ये दूता। हे आपसे कहे कि हे भैया यह नीति की विरोध है। आन दंड कठु करें गोसाई, दूसरा कोई दंड दे दीजिए लेकिन इसको मारिए मत। इसीलिए विभीषण जी भेज दिया है। विभीषण जी कैसे पूछा जाता है विभीषण तुम तो उस दिन रावण ने कहने पर कहा कि तुम तो उस दिन पहले आ गए और मुझे मना कर दिए कि बंदर को मत मारिए, और रोज बुलाया जाता था तो नहीं आते थे, इसलिए भेज दिया तुम ही हो। विभीषण जी कहते हैं भैया मैं भेज दिया कैसे हो सकता हूं। रोज जो है दरबार में जब कार्य सुचारू रूप से होता था तो मैं विलंब से आता था, लेकिन जिस दिन जो है मेरा भतीजा मारा गया हो तो मैं इंतजार करूं, इसीलिए मैं पूरा चला आया। रावण कहता है सही बात है, तुम भेदिया नहीं हो, तुम भेदिया नहीं हो। लोगों के अंदर मतभर्म हो सकता है, लेकिन फिर सबने कहा कि महाराज ऐसा नहीं है, विभीषण जी ही भेदिया हैं। कैसे विभीषण जी भेदिया हैं। विभीषण जी कैसे भेज दिया है बताओ। तो सरकार ये बताइए जब हम सब जो है मारने का आदेश आप दे दिए थे कि इस बंदर को तत्काल मत करो, लेकिन विभीषण जी मना कर दिए।
और विभीषण जी क्या कहते हैं, नीति सिखाते हैं, अरे कोई दूसरा दंड दो, मारो मत, आन दंड कछु करिए गोसाई। और जो है उसके पूंछ में आग लगाया गया। सरकार, लेकिन जो है जब आग लगी तो विभीषण जी भेदिया नहीं होते तो सभी लंका के सबका घर जल गया। लेकिन मात्र जो है विभीषण जी का ही घर ऐसा था जो नहीं जला। इसलिए सरकार विभीषण जी भेज दिया है। तुरंत जो है रावण कहता है, विभीषण तुम्हें भेज दिया हो, सबका घर जल गया, मेरा सोने का लंका जल गया और तुम्हारा जो है कुटिया नहीं जला। जो तुम्हारा कुटिया पूछ का था वो नहीं जला, इसलिए तुम भेज दिया हो। नीति कहता है, तुम नीतिज्ञ हो तो यह नीति कहता है कि तुम्हारे से और उस बंदर से कोई संबंध है। विभीषण जी कहे, भैया आपसे और प्रिय मेरा कौन होगा, आपने मुझे पुत्र के समान माना है। पुनः जो है विभीषण जी कहते हैं, भैया इससे कोई वास्ता नहीं होता है, यह कोई नियम नहीं करता है। लंका में आग लगा तो सबका घर जला और मेरा घर नहीं जला, इसलिए कि मेरा घर लंका से के किनारे था और मेरा ही घर नहीं, बहन त्रिजटा का घर नहीं जला। क्या बहन त्रिजटा भेज दिया है? रावण कहा नहीं। क्या भ्राता कुंभकर्ण सो रहा था, कुंभकर्ण जला? रावण कहता है कि नहीं। तो इसके मतलब मैं भेज दिया हूं, मैं मानता हूं, आपके तर्क के अनुसार मैं भेज दिया हूं, सही है, मैं भेज दिया हूं, मानिए। लेकिन इस तर्क के अनुसार आपका जो है प्रिय भ्राता, हम लोगों के भ्राता जो है कुंभकर्ण जो है सो रहा था। क्या कुंभकर्ण भेज दिया था जो सो रहा था? बहन त्रिजटा भेज दिया है? तुरंत जो है कहते हैं नहीं, तुम नहीं हो सकते हो। पुनः विभीषण जो है तर्क के अनुसार, वैसे विभीषण जी को तो भेद बताए थे और नहीं भी बताए थे। विभीषण जी भेद बताए थे कहा जाता है, वो स्वामी जी कहते हैं कुछ मानस जी में, रामचरितमानस में ये भी प्रसंग आता है कि विभीषण जी क्या बताए, तो जुगुति विभीषण सकल सुनाए, जुगति बताए। विभीषण ने भेद नहीं बताया, केवल जुगति बताए कि जानकी के पास जो जी के पास जाने के लिए कुछ ऐसी युक्तियां हैं, उस युक्ति से वहां जाया जा सकता है, मात्र युक्ति से। और हनुमान जी भी यही कहे कि विभीषण जी अगर आपने मुझे युक्ति बताया है तो हम भी राघवेंद्र सरकार से भेंट मिलने के लिए, भेंट कराने के लिए मैं आपको केवल युक्ति बताऊंगा। मैं भी आपको, आपने मुझे जिस तरह का आपने मुझे सेवा दिया है, मैं रामा दल में भी अगर आप आएंगे तो हम आपको उसी प्रकार का सेवा देंगे। जिस समय विभीषण जी जब आए थे तो सुग्रीव जो है अंगद जो है बंदी बना लिए और सबने कहा कि इसको मार दो, यानी दशानन का भाई है, काम रूप है, काम रूप के कारण आया, भेद हमार लेन सठियावा, राखी बाध मोहिस भावा। हनुमान जी बड़ा दुखी हुए, बहुत दुखी हुए। लेकिन राम जी आए तो राम जी के सामने जो है हनुमान जी केवल मात्र जुगति बताए और जुगति मात्र से हनुमान जी ने दुखी, जब विभीषण जी की जब वार्ता होती थी तो हनुमान जी दुखी हो जाते थे। विभीषण जी की को जो है मारने और उसको कष्ट देने की वार्ता जब होती थी तो हनुमान जी परम दुखी हो जाते थे। और हनुमान जी जब दुखी होते थे तो राम जी को हमेशा हनुमान जी का जो है
रूप दिखाई पड़ता था। और राम जी जब हनुमान जी का जो उदास देख करके समझ जाते थे कि नहीं, केवल युक्ति के अनुसार जो है राम जी से विभीषण जी से मित्रता हुई। जय श्री राम।